मेरठ में अवैध कॉलोनियों में घर और प्लॉट आदि खरीदने के लिए लोन देने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर मेरठ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने शिकंजा कस दिया है। उपाध्यक्ष ने इन सभी कंपनियों को पत्र भेजकर अवैध निर्माण के लिए लोन नहीं देने की अपील के साथ ही ऐसा नहीं करने पर एफआईआर कराने की चेतावनी भी दी है। उत्तर प्रदेश नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अनुसार प्राधिकरण की अनुमति प्राप्त किए बिना प्राधिकरण विकास क्षेत्रांतर्गत किसी भी प्रकार का निर्माण अवैध है। अवैध कॉलोनियों में बनने वाले मकानों और प्लॉटों के लिए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एनबीएफसी लोन मुहैया कराती है। इस पर लगाम लगाने के लिए एमडीए यानी मेडा उपाध्यक्ष अभिषेक पांडे ने एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, इंडिया बुल्स होम लोन प्राइवेट लिमिटेड, पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, टाटा कैपिटल फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, पीरामल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड आदि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों को पत्र भेजा है। पत्र में कहा गया है कि प्राधिकरण के अंतर्गत किसी भी निर्माण को वित्त पोषित करने से पहले उक्त निर्माण हेतु प्राधिकरण की स्वीकृति का परीक्षण अवश्य कर ले। यदि स्वीकृत तलपट मानचित्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो किसी भी दशा में उसे लोन न दें। अगर अवैध निर्माण को लोन देने का कोई भी प्रकरण सामने आता है तो प्राधिकरण संबंधित वित्तीय कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई करेगा। देखिए, मेरठ विकास प्राधिकरण क्षेत्र अंतर्गत जो अवैध कॉलोनियों का विकास हो रहा था उसको रोकने के लिए मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा एक मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी के अंतर्गत काम किया जा रहा है। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे अवैध कॉलोनियों को चिन्हित करके उनके ऊपर प्रभावी प्रवर्तन की कार्रवाई की, डिमोलिशन की एक्टिविटी की, सीलिंग की कार्रवाई की। उससे काफी हद तक हमें रोकथाम करने में मदद मिली है। हम रेगुलरली इसको मॉनिटर भी कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें इस बात पे भी ध्यान देना था कि इन कॉलोनियों की जो फंडिंग हो रही है इलीगल तरीके से, जहाँ से इन कॉलोनियों का वित्त पोषण हो रहा है, उसको रोका जाए। अब बैंक्स के साथ मीटिंग हुई तो बैंकर्स के द्वारा अवगत कराया गया कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स या फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जब किसी भी हाउसिंग स्कीम को फंड करते हैं तो उससे पहले उनके द्वारा प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत नक्शा या बिल्डिंग प्लान जरूर एक बार वेरीफाई किया जाता है। लेकिन सेम चीज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के द्वारा नहीं की जा रही थी। तो हमने सभी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो मेरठ में स्थित हैं उनके साथ पत्राचार किया है कि अवैध कॉलोनियों को या फिर अवैध रिहायशी प्रोजेक्ट्स को किसी भी प्रकार का लोन सैंक्शन करना एक आपराधिक गतिविधि है, क्योंकि वो एक इलीगल एक्टिविटी का वित्त पोषण कर रहे हैं। और अगर ये प्रैक्टिस इन्होंने की तो हम इनके खिलाफ एफआईआर कराने हेतु विवश होंगे और साथ ही साथ इनके जो हायर अप्स हैं, जो इनके हायर ऑफिसर्स हैं, उनसे भी इनके खिलाफ एक्शन के लिए हम कम्युनिकेशन करेंगे। हम पहले ही अपने 2 कर्मचारियों को सस्पेंड कर चुके हैं। हमारी तरफ से स्पष्ट इंस्ट्रक्शन है कि यदि किसी मेट के इलाके में कोई नई अवैध कॉलोनी का विकास पाया जाता है तो वी विल एक्ट स्ट्रिक्टली अगेंस्ट देम। और अगर उस कार्रवाई के ऊपर प्रभावी अगर उस डेवलपमेंट के ऊपर प्रभावी कार्रवाई नहीं की जाती है तो फिर जेई और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी कार्रवाई की जद में आएंगे। तो बहुत स्पष्ट मैसेज है कि अवैध कॉलोनी के विकास या निर्माण को हम एकदम जीरो टॉलरेंस की निगाह से देख रहे हैं।